एजुकेशन के बारे में बताइए। एजुकेशन को लेके कितनी अच्छाइयां हैं, और भी खासकर मेडिकल एजुकेशन के लिए। सर जो एनशम्स यूनिवर्सिटी की रैंक है वो इस बार 750 रैंक है अकॉर्डिंग टू WHO। ओके। इट इट इज इन टॉप 1000। सो तो और वो पर ईयर इंक्रीज होता जा रहा है, तो जो स्टडी का लेवल है, जो स्टडी का मटेरियल है, वो डे पर डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो स्टडी थोड़ा डिफिकल्ट कहूंगा मैं एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि हम मेडिसिन में हमें अच्छा डॉक्टर बनना है, 5 साल के बाद में एक सब्जेक्ट भी पास आउट करना है। तो ये मैं मेक श्योर करूंगा कि कोई भी बच्चा अगर एनशम से पास आउट होता है तो वो इजीली वो जो एग्जाम होगा वो इजीली पास आउट कर लेगा, उसको इतना दिक्कत नहीं आएगा। मेहनत तो उसको ओके। करना पड़ेगा, अगर अगर वो 5 साल में ज्यादा मेहनत कर लेगा तो उसको लास्ट में इजी होगा। ओके। गुंजन, आप जिनसे पहले जिन कंसल्टेंट से आपने जो एडवाइस लिया था या काउंसलिंग लिया था, वो भी कोटा से ही है, मिस्टर विनय शर्मा। तो विनय जी से जब आप पहली दफा मिली, या उन्होंने जो काउंसलिंग किया था आपका, या जो जो चीज बताया था इजिप्ट के बारे में, तो इजिप्ट पहुंचने के बाद या 1 साल कंप्लीट करने के बाद उनके जितनी कही हुई बातें थे, क्या वो सब कुछ मैच किया या कुछ उसमें से गड़बड़ था? फिर आपको एक सरप्राइज भेंट देता हूं। लगता है विनय सर भी कॉल पर अवेलेबल है। हाँ, मैं देखा हूँ। मैं विनय सर को ला रहा हूं स्क्रीन पे। यू विनय सर कैसे मेरे हैं? ख्याल से आ ही गए। मैं चाह रहा था कि गुंजन, पहले आ जाएं, लेकिन काफी बिजी थे, नहीं आ पाए। हम लोग लगभग 30 मिनट्स कंप्लीट करने पे इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन कोई बात नहीं सर, देर आए दुरुस्त आए। आपके थैंक यू बच्चे सो हैं मच, थैंक यू सो मच और आपके दीपेंद्र ब्लेसिंग्स जी, तो चाहिए इनको। इंडिया। हिमांशु, कैसे हो तुम? विनय सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी आवाज को ठीक कीजिए। सर मैं बहुत ओके, अच्छा हूँ सर, आप बताओ आप कैसे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। गुंजन की खबर मिली, कल ही वो आई है। सर आपकी आवाज, अगर मुझे आप सुन पा रहे हैं या मुझे देख पा रहे हैं, आवाज नहीं मुझे आ रही है सर। मुझे आवाज आ रही है। गुंजन, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर सर, आ इतनी रही है। साफ नहीं आ रही। अ, अच्छा ठीक है, आई जस्ट पुट ऑन द ईयरफोन। कोई दिक्कत नहीं, एक सेकेंड। आप कंटिन्यू रखें दीपेंद्र जी। विनय सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं एक सेकेंड बस। हाँ हाँ, आप चेक कीजिए, तब तक मैं हिमांशु से, गुंजन से बात कर रहा हूँ। तो हिमांशु, आप वहां जी पे सर। अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहना कितना सेफ है और कितना पॉकेट फ्रेंडली है, उसके बारे में बताइए। लाइक सर सेफ तो जनरली है, और जो पॉकेट फ्रेंडली की बात है वो इट डिपेंड्स ऑन फ्लैट टू फ्लैट। अगर आप हैवी फ्लैट लेंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा, पर जनरली जो मैंने फ्लैट ले रखा है उसमें मेरा पूरा खर्चा लाइक INR 10,000 INR में कंप्लीट हो जाता है। ओके। मेरे घर से मिनिमम जनरली मिनिमम मिनिमम मैं कहना चाहूंगा 8,000 INR में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब हम फर्स्ट ईयर में रहते थे तो हमारा सिंपल फ्लैट था, तो उसमें 8,000 INR में कंप्लीट हो जाता था। बट अब हमने थोड़ा हैवी फ्लैट लिया है, तो जनरली हम 3 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो जनरली 10,000 में हो जाता है पूरा पर मंथ। मतलब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में गए तो उस समय आपका 8,000 में हो जाता था, जब थर्ड ईयर में गए तो थोड़ा बिल्कुल सा अपने अपग्रेडेशन में आ गए क्या? बिल्कुल सर। तो जो अपग्रेडेशन वाले जो फ्लैट्स हैं, ये कितना, ये 10 से 12,000 INR में, इसमें इंक्लूडेड क्या क्या है हिमांशु? सर मैक्सिमम आप 12,000 INR मानो, इसमें इंक्लूडेड एक फ्लैट है, फूड है, विनय जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वाईफाई, सब कुछ इंक्लूडेड है, जो भी बेसिक नीड्स होती है सब कुछ। मेरी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल। वहां पे कन्वेंस का और क्या साधन है? मतलब क्योंकि वहां पे पेट्रोल तो ठीक ठाक रीजनेबल रेट है, तो क्या मतलब बिल्कुल कम्युनिकेशन कैसी है? कॉस्टली है या ओके। किस तरह के कम्युनिकेशन विनय मोड्स सर, अवेलेबल है? आपको हमारी आवाज पहुंच पहुंच रही है? मेरी आवाज सुनाई जी। दे रही है? जी सर।
हाँ बिल्कुल, अभी आवाज क्लियर है सर। और आपके स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पे बैठे हुए हैं और प्राउडली आप बोल सकते हैं। भाई दीपेन जी, अपन लोग जिस सपने के साथ चल रहे हैं वो यही है कि हर स्टूडेंट जो बाहर जाए, क्योंकि क्या होता था कि पहले एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टूडेंट्स फॉरेन जाया करते थे, लेकिन उनमें से बहुत कम स्टूडेंट्स इंडिया में फिर वो एफएमजी क्लियर कर पाते थे, और उसकी वजह से उन लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज फेस। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था दीपन जी कि हम लोग जिस सपने के साथ शुरू हुए थे कि भाई इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स बच्चों को मिल पाते हैं, जिस क्वालिटी से बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को यहाँ मिल पाता है, उसी तरह का क्वालिटी और उसी तरह की स्टडी पैटर्न मिल पाए। दूसरा, स्टूडेंट को क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत मिल पाए, जो कि यहाँ पर इंडिया में रहते हुए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। आप विनय सर के सवाल को सुन पाए हैं? जी सर। हाँ, तो उसका जवाब अगर आप देना चाहें तो आप दीजिए। गुंजन, अगर आप भी सुनी है तो आप भी जवाब दे सकती हैं। सर जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो हमें जनरली थर्ड ईयर से होगा, तो अभी हमारे फर्स्ट सेकंड ईयर से तो इतना कुछ हमें एक्सपोजर नहीं मिला। जो भी प्रैक्टिकल्स होते थे वो सब कुछ प्रैक्टिकल लैब्स में होते थे, पर जनरली हम 5-6 बार पर्सनली और विद सीनियर्स के साथ हॉस्पिटल में गए हैं, तो हमने वहाँ का देखा है इन्वायरमेंट और कैसे उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, कैसे उनकी क्लिनिकल्स होते हैं, तो उन सब की हमें नॉलेज है अभी थोड़ी बहुत बेसिक। ओके। गुंजन, आपसे और हिमांशु दोनों से एक ही सेम सवाल रहेगा मेरा। क्यों आखिर इंडियन कोई बच्चा इजिप्ट में एमबीबीएस को ज्वाइन करे? अगर आपको 3-3 पॉइंट में आंसर करना हो तो आप तीनों का आंसर क्या होगा? सर मेरे 3 पॉइंट्स ये होंगे: लो फीस, हिमांशु हाई चाहे स्टडी। गुंजन, जो जवाब देना चाहें। सर मैं मेरे 3 पॉइंट्स सुनो आप। फर्स्ट पॉइंट है लो फीस। जो फीस है वो इंडिया से काफी चीप है। सेकंड पॉइंट ये रहेगा, जो भी ओके। स्टडी जो स्टडी है वो काफी हाई क्लास का है, तो आपको ओके, जो भी लो फीस। फ्यूचर में एग्जाम पास आउट करना होगा तो उसमें बहुत आसानी होगी। और थर्ड ये रहेगा, सेम एक्सपोजर है। इंडिया एंड इजिप्ट आर लाइक ब्रदर्स। जो भी जो भी फॉरेन एक्सपोजर मिलता है तो वो जनरली सेम है यहाँ का। प्राइसेस भी सेम है। आप कुछ भी फूड वूड भी बाहर से लोगे, कुछ प्राइसेस कोटा कोटा इंडिया से भी चीप है, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, कुछ थोड़ी मीडियम है। हम्म। तो मैं जनरली एशियंस यूनिवर्सिटी प्रेफर करूंगा आने वाले बच्चों के लिए।